जमीन पर बैठ क्या आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठ क्या आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल और खुले बहाव से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज अपन पढ़ने वाले हैं गणित का एक खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है दशमलव यानी कि डेसिमल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। दशमलव यानी डेसिमल। दशमलव का नाम सुनते ही कई विद्यार्थियों के मन में, दिल और दिमाग के अंदर एक डर सा साया रहता है। लेकिन दोस्तों, वादा करता हूं आज की क्लास आप सभी को दशमलव से एक गहरी दोस्ती करा देंगी। इसलिए आप कहीं नहीं जाए और दशमलव की ये क्लास को पूरी देखते रहें कि दशमलव को पूरा आपका एक परम मित्र बनाने वाले हैं। आज सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दशमलव क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक भिन्न है, कोई भी अपन एक भिन्न लेते हैं। जैसे मान लो मैंने भिन्न ली P/Q। P/Q के फॉर्म को अपन भिन्न बोलते हैं। यहाँ पर जो Q है वो हर होता है, तो किसी भी नंबर का जो हर है वो 10 का गुणज होगा, तो उसको अपन भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में ये आ गया कोई भी नंबर जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। इन सभी संख्याओं के अंदर जो हर हैं वो एक 10 का गुणज है, तो इसको अपन भिन्न बोलेंगे। आज अपन भिन्न के जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीखने वाले हैं कि भिन्नों की जोड़। सबसे पहले अपन सीखेंगे भिन्नों दशमलव की जोड़। दशमलव की जोड़। कोई भी आपके पास में दो या दो से अधिक दशमलव संख्या आ गई, उसको किस प्रकार से जोड़ना है। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि 3.24 प्लस 1.07। अब मुझे क्या करना है, 3.24 के अंदर 1.07 को मुझे जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, जैसे अपन नॉर्मल जोड़ करते हैं उसी प्रकार से करना है। यानी कि 3.24 को 3.24 लिख दिया। अब पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाना है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 107। अब इसको अपन सीधा सा जोड़ देंगे। 4 और 7 हो गए 11, हासिल लग गई 1, और 1 और 2 हो गए 3। दशमलव के सीध में दशमलव, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और 1 हो गया 4। तो जब अपन इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ गया 4.31। जैसे मान लो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, 67.12 प्लस 3.04 प्लस 1.201। इसको अपन को जोड़ना है। अपन कैसे जोड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी हमने किया था उसी प्रकार से इस संख्याओं को अपन लिखेंगे। सबसे पहली संख्या को अपन लिखेंगे 67.12, उसके बाद में 3.04। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दशमलव के सीध में आपका दशमलव आना चाहिए। आगे देखें 1.201। अब अपन क्या करेंगे, जो सबसे दशमलव के बाद में ज़्यादा डिजिट कितने हैं, तो यहाँ पर देखा दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं। तो अपन क्या करेंगे, जितने ज़्यादा अंक हैं उसके बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 है, इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 रख दो, इसको भी 3 बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 रख दो। क्योंकि 2 को अपन 3 बना सकते हैं, 1 को 5 बना सकते हैं, लेकिन 5 को वापस 1 कम नहीं कर सकते। ज़्यादा आपको जितनी मर्जी हो आप इसे 0 लगाते रहे, इसका कोई रोल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप सुविधा के लिए 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको सीधा सा आपको प्लस करना है, तो यहाँ पर 0 0 1 आपका हो गया 1, 2 और 4 6 में वापस 0 ऐड किया 6 हो गया, 1 और 0 1, 1 में 2 ऐड किया 3। अब दशमलव के सीध में आपको दशमलव लगाना है, और आगे देखो 7 और 3 हो गए 10, 10 और 1 11, 1 हासिल लग जाएंगी, 6 में 1 जुड़ के 7, आपका आंसर आ जाएगा 71.3 से 1। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.3 प्लस 1.25 प्लस 32.40।
मेरे पास में ये आ गया और इसको मुझे क्या करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले वही आपको तरीका अपनाना है कि 0.3 का 0.3, फिर 1.25 का 1.25, 32.40 का 32.40, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप सुविधा के हिसाब से जीरो रख सकते हैं। अब इसको आपको सीधा सा प्लस करना है। तो देखो 0 और 5 कितने हो गए, 5। यहाँ पर 3 और 2 5 और 4 हो गए आपके पास में 9। पॉइंट के सीध में आपको पॉइंट लगाना है और यहाँ पर 0 और 1, 1 और 2 हो गए आपके पास में 3 और यहाँ पर 3। तो आपका आंसर आ गया 33.95। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार से जो है वो संख्याओं का दशमलव और उसकी जोड़ समझ में आई होंगी। अब इसी कड़ी में अपन बात करेंगे दशमलव का घटाना। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 32.15 में से आपको माइनस करना है 02.12 को। तो क्या करेंगे अपन, जैसे प्लस करते हैं सेम उसी प्रकार से करना है। एक प्लस की जगह बस कैलकुलेशन में माइनस करेंगे अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे 32.15, इसमें से अपन माइनस करेंगे 02.12। अब देखिए इसको अपन माइनस करेंगे तो सबसे पहले 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 0 गया 3। तो आपका आंसर आ गया 30.03। इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं, 327.182 में से आपको माइनस करना है 3.120। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन माइनस करना है तो सबसे पहले अपन वही तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पर 327 का 327.182, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट। अब देखो 3 यहाँ पर नहीं लिखना है, दशमलव के सीध में आपको दशमलव लिखना है और उसके बाद में नंबर को एडजस्ट करना है। यहाँ पर 120, आप यहाँ पर सुविधा के हिसाब से 0 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस कर दो आप, दशमलव के सीध में ही दशमलव आना चाहिए। यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर 2 और 3 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं कि 525.24 माइनस 0.312 माइनस 1.2। अब इसको अपन को माइनस करना है। अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 5.42 में से अपन 0.312 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। अब 0 में से 2 गया, पीछे बच गया 8, यानी 10 में से 2 गया, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, वापस 5, 2 और 5 हमारे पास में बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 1.2 को आगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.200। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 8, 0, 9, 4 में से 1 गया 3, 2 और 5, इस प्रकार से आगे हासिल चला जाएगा और अपन इसको माइनस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप दशमलव का माइनस भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में आप बात करेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा जो अपने प्लस और माइनस किया है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दशमलव संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.3 इंटू 0.2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 0.3 इंटू 0.2 लिखूँ या फिर 0.3 या 0.3, 0.5 या फिर 0.5, 0.25 या फिर 0.25, एक ही बात है। यानी इसके आगे कुछ भी नहीं आता, 0 पॉइंट लगा सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 को मुझे 0.2 के साथ में इंटू करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आप में से भी कई स्टूडेंट को लगता होगा सर ये तो बहुत आसान है,
क्योंकि कई स्टूडेंट इसका सीधा जवाब देंगे कि 0.3 को 0.2 के साथ में जब अपन मल्टीपल करेंगे तो आपके कई स्टूडेंट 0.6 बोलेंगे कि करना क्या है सर, इसमें 3 को 2 से गुणा ही तो करना है। जब अपन 3 को 2 से गुणा करते हैं तो सीधा 3 दूनी 6 आएगा और वो अपन लिख देंगे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका गलत जवाब होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत होंगे। क्योंकि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को जब आप भूलेंगे तो 3 और 2 बचेगा और 3 और 2 को गुणा करेंगे कितना होगा, 6 होगा। अब अपन क्या करेंगे कि दशमलव के बाद में यहाँ पर कितनी संख्या है, एक संख्या है। यहाँ पर देखते हैं दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या ये और एक ये। अब यहाँ राइट से गिनना स्टार्ट करेंगे और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो एक और एक संख्या ये, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका आएगा 0.06, न कि आपके पास में 0.6 होने वाला है मेरे दोस्त। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 0.5 को मुझे 0.3 के साथ में मल्टीपल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 को 3 से गुणा करूंगा। तो 5 को 3 से गुणा करूंगा कितना होगा, 15 होगा। अब मुझे देखना है पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो पीछे से गिनूंगा, एक और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगूंगा और आगे मैं 0 लिख सकता हूं, तो 0.15 हो गया। इस प्रकार से हम दशमलव का गुणा करेंगे। जैसे मान लो एक और अपन बात करें, जैसे मैंने ले लिया 0.25 इंटू 1.2, मुझे इसको गुणा करना है। मैं क्या करूंगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दशमलव के बाद में दो संख्या, दशमलव के बाद में एक संख्या। दशमलव को आप भूल जाइए, आप सीधा 25 को 12 से साथ में गुणा कीजिए। जब आप 25 को 12 के साथ में गुणा करते हैं तो आप देखते हैं 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 का 0 हासिल लगी 5, 25 को 1 से किया 25, 25 और 5 हो गया आपके पास में 30, यानी आपका आंसर आ गया 300। क्या आपका आंसर यही है? नहीं। अब क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन था 0.25 को 1.2 के साथ में गुणा करना। तो इधर देखो पॉइंट के बाद में कितना संख्या है, 1। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2। यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, तो 1, 2 और टोटल 3 अंक हो गए। पीछे से 3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो 1, 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, यानी 0.3 आ जाएगा आपका। यहाँ पर पीछे आप 0 नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। यानी चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप दशमलव को भूल जाइए, आप दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाने के बाद में आपको गिनना है कि पॉइंट के बाद में कुल कितनी संख्याएं हैं। उस हिसाब से आपको क्या करना है, 0 लगाना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं कि आपके पास में आ गया 0.03 इंटू 0.12 इंटू 2.1, इसको मुझे गुणा करना है। तो क्या करूंगा मैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 12 को और 21 को गुणा करेंगे। सब दशमलव को भूल जाइए, मैंने दशमलव को हटा दिया है और सिंपल सा मैंने 3 इंटू 12 इंटू 21 लिख दिया है। अब 3 इंटू 12 इंटू 21 करूँगा। देखो सबसे पहले देखो मैं सुविधा के हिसाब से 12 को इससे साथ गुणा कर देता हूँ। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तब 12 हासिल लगी 1, 12 और 2 से गुणा किया 24 और 1 हो गया 25। अब देखिए 25 को आगे अपन 3 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 15, 1 और 756। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद में आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। पीछे से 5 संख्या गिन के मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 1, 2, 3 ही हुई। अब क्या करूंगा, चौथी बनाने के लिए 1 0, पांचवी बनाने के लिए 1 0, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा करके 1 0 लिख दूंगा। तो इस प्रकार से 0.0075 से जो है मेरा इस संख्या का आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गुणा समझ में आया होगा। अभी और इसके ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार अपन तरीका सीख रहे हैं कि किस प्रकार से गुणा करना होता है। जब अपन बात करते हैं भाग की, कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग भी बिल्कुल आसान होता है। देखिए जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3.2 है, इसके अंदर अपन को भाग देना है 2.4 का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे,
ऊपर से पॉइंट हटाओ, ऊपर से पॉइंट हटाओ तो नीचे एक के साथ में एक जीरो लिखो। एक जीरो लिखने का तात्पर्य है पॉइंट के बाद में एक डिजिट, एक के साथ में एक जीरो। नीचे से पॉइंट हटाओ तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो ऊपर एक जीरो, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक के साथ में उतने जीरो लगेंगे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होंगी उतना ही ऊपर एक के साथ में जीरो लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो वापस 10 से 10 आप काट सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया, 32/24। अब 32/24 को जब आप देखते हैं तो दोनों 8 की टेबल से कटती है। 8 की टेबल से कितनी बार कटेंगी, 8 सौक 32, 8 तिया 24, तो 4/3 है वो आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि 0.25 इंटू 5.0 इंटू 3.5 इंटू 0.7। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अपन कैसे करेंगे, देखो ऊपर गुणा है, नीचे गुणा है, फिर इसका भाग है, तो मुझे वही तरीका अपनाना है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद में दो संख्याएं, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो यहाँ पर दो और यहाँ से एक, टोटल कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या, तो यहाँ पर नीचे मैं 3 जीरो लिख दूंगा। अब उसी कड़ी में यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पर जीरो है, तो पॉइंट के बाद में जीरो है, समझिए इधर जब मान लो मैंने 5 लिखा या फिर 5.0 लिखा, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपस में बराबर ही हैं। इसका मतलब ये मेरा 5 का 5 है, ये पॉइंट नहीं गिनूंगा मैं। यहाँ पर 0.7 है, अब एक होता है 7 और एक होता है 0.7, तो इसमें फ़र्क होता है। तो पॉइंट के बाद में एक संख्या, इसलिए ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 1 जीरो लिखूंगा। अब मेरा पॉइंट हट गया, अब मुझे सीधा सा 5 के पहाड़े से इसको काट देना है, कितनी बार, 5 बार। 7 के पहाड़े से ये कट गया कितनी बार, 5 बार। तो 5 का 5 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर बस गया 5 × 5 25, और नीचे बस गया मेरा यहाँ से 100, तो मेरा आंसर आ गया 25/100। अब मैं क्या करूँगा, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर से 2 पॉइंट संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, तो देखो 25 हैं, 25 में 1 2 संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, तो 0.25 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपको भाग भी समझ में आया होगा। चलिए एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है मेरा 0.78 इंटू 6.4 इंटू 9.3 इंटू 2.8 डिवाइड में है 14 इंटू 93.00 इंटू 8.0 गुणा 0.39। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 और 2 संख्या, यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो यहाँ पर 2 और यहाँ से 1, 2 और 1 3 और 4 और 5, यानी अपन क्या करेंगे 78 इंटू 64 इंटू 93 इंटू 28 डिवाइड, नीचे देखो 14 इंटू 93 8 इंटू 39। ऊपर से देखो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में टोटल काउंट किया 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर मैं नीचे 10 5 जीरो लिख दूंगा, 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो देखो 14 का 14 है, ये अपना पॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है, और पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो ऊपर अपन क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको काटाकुटी अपन करने वाले हैं। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो 93 से 93 अपना कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपन देखते हैं तो 93 से 93 अपना कैंसिल हो गया। और क्या कट रहा है, देखो 8 के पहाड़े से ये 8 बार कटता है, 8 8 66, ये भी मेरा कट गया। अब यहाँ पर देखता हूँ तो 39 1 जा 39 और 39 2 जा 78, ये भी मेरा कट गया। 14 के पहाड़े से 14 एकम 14 और 14 दूना 28, ये भी मेरा कट गया। इधर 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया। अब पीछे क्या रहा, देखो नीचे सारी संख्याएं कट गई, मेरे पास में केवल 1000 बचा है। और ऊपर देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 को आगे 2 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ऊपर 32 और नीचे मेरा बच गया 1000।
अब 32 के अंदर मुझे 1000 का भाग देना है, तो क्या करेंगे, इधर से संख्या को काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे। जब मैंने देखा तो 32 के अंदर तो 2 ही डिजिट हैं, तो 3 बनाने के लिए 1 2 और 1 0 लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो 0.032 अपना आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन था। क्या है कि कई विद्यार्थी जब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उन विद्यार्थियों के लिए इस पर्सन से हार्ड कोई पर्सन नहीं होता, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट इज अ पावर, किसी ने भी कहा है, बिल्कुल सही कहा है। शुरू कर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो अपना क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 2.4 इंटू 2.4 इंटू 0.64 इंटू 10 टू की पावर -12 डिवाइड में है 3.0 इंटू 1.4 इंटू 10 टू की पावर -8। इसको अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से 24, 64, 10 टू की पावर -12 डिवाइड बाय 3 इंटू 14 इंटू 10 टू की पावर -8। देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं अपन। सबसे पहले पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 1, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट, 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो नीचे क्या लगाएंगे अपन, 3 0 लगा देंगे। अब नीचे देखते हैं, पॉइंट के बाद में 0 है, कोई रोल नहीं रखेगा। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, इसलिए ऊपर क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे 1 के साथ में। अब इसको सॉल्व करना है। जब अपन यहाँ पर देखते हैं, अब देखो 3 के पहाड़े में ये कितनी बार कटेगा, 3 के पहाड़े में ये कटेगा, 3 के पहाड़े से ये कट गया 8 बार। अब देखो इसको काटो, इसको अपन काटेंगे तो ये 32 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। अब देखिए इधर 32 को 8 से अपन गुणा करेंगे तो 32 को 8 से गुणा करने पर आपका हो गया 16, हासिल 1 24 और 1 25/7। देखिए ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 10 की घात, यहाँ पर देखो माइनस का 2, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 की घात -12 और नीचे बच गया आपके पास में 10 की घात -8 और इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी 100 है तो इसको आप लिख देंगे 10 की घात 2। अब क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर 256 के अंदर 7 का भाग दे दो आप। जब 256 में 7 का भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। जब 3 बार जाएगा 21 बचेगा, नीचे 4 हो गया और 46, 46 में कितनी बार गया, 6 बार गया, आया 42, पीछे बच गया 4, लगाया पॉइंट, उतारा 0, हो गया 40, 40 में गया आपका 5 बार, यानी आपका आंसर आएगा 37.5 इंटू, देखिए ऊपर है 10 की घात -12, ऊपर है 10 की घात -12 और 10 की घात -8 और 10 की घात +2। जब -8 में से +2 यानी 2 कम होगा तो नीचे बचेगा -6, तो वो 10 की घात -6 बच जाएगा नीचे। जब ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात +6, तो आपका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 की घात -6। ये अपना आंसर रहने वाला है मेरे दोस्त। अब देखो 3.6 इंटू 10 की घात -6, या तो आपके एग्जाम में इसी फॉर्म में होता है या फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, बट्टे के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 0। अब 6 0 लगाने के लिए क्या होगा, 6 डिजिट यहाँ पर खिसक जाएगा। पहले यहाँ पर था, फिर 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से आपका पीछे आपका खिसकने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपका आंसर ज़्यादातर यही मिलने वाला है। जब आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि 3.2 इंटू 1.8 इंटू 10 टू की पावर 5 अपॉन 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -3, इसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो देखो 32 इंटू 18 इंटू 10 टू की पावर 5 अपॉन 6 इंटू 16 इंटू 10 टू की पावर -3। जब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट और 1 डिजिट यानी 2 संख्या है तो नीचे 2 0, नीचे देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तो ऊपर भी 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। आपका आंसर देखो 6 के पावर से ये कट गया 3 बार,
से पावड़े से ये भी कट गया 2 बार, 2 को 3 से इंटू किया 6 इंटू 10 की घात 5। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 की घात 3, प्लस का -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 3। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो 6 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, देखो 6 इंटू 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 3। यहाँ पर आधार समान है और आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, अपने ये पढ़ा था। तो 10 की घात 5 प्लस 3 8 हो जाएंगी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 10 की घात 8। अब इसका तात्पर्य या तो आपको यही रखना है या फिर इसको क्या करेंगे, 6 के साथ में 8 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है देखने में। तो अभी इसको करते हैं 0.3 0.03 0.0003 0.0003 और यहाँ पर है 300। इसको आपको गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट का काम यहीं तमाम कर दीजिए। सीधा लिखिए 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से और 3 लिखना है, आगे 3 और फिर 300 लिखना है। अब इसको आप गुणा करना है। जब इसको आप गुणा करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 27, और 27 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 या 21, हासिल लगी 2, 6 और 8, यानी 27 81, और 81 को आगे और 3 से आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 243। तो जब अपन इसको गुणा करने पर आपके पास में आया 243 और ये वाले 2 जीरो हैं, इसलिए यहाँ पर पीछे लग जाएंगे 2 जीरो। अब आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, दशमलव को काउंट करना है। अब दशमलव को काउंट कहाँ से करेंगे, दशमलव के बाद में यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर देखा तो यहाँ 3 डिजिट हैं और यहाँ पर तो 4 डिजिट हैं, आगे कोई डिजिट दशमलव है ही नहीं। तो ये कितने हो गए, देखो 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से हो गया 10। अब इधर से काउंट करेंगे, 10 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 और ये 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गए। अब यहाँ पर आपका क्या लगने वाला है, पॉइंट लगने वाला है। तो आपका फाइनल आंसर होगा 0.0000243। आप इसको आप पीछे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये अपना फाइनल आंसर होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि a इज इक्वल टू 1.919 है, यानी a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1.9 है और b की वैल्यू आपके पास में है 2.1। तो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा a की वैल्यू रखेंगे, यानी 1.9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू a की जगह वैल्यू 1.9, फिर b की वैल्यू 2.1 प्लस 2.1 का स्क्वायर, इस प्रकार से करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अपन को ऐसा नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 3 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कहीं भी ये आ जाए तो अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, सीधा सा याद रखना है आपको। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो ये होएगा a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी कड़ी में जब आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो उसमें एक बार खुलेगा प्लस में और एक बार खुलेगा मेरे दोस्त माइनस में। तो आपको यही करना है, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसमें जब अपना क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर अपना क्या स्टेप पूछा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला अपन को पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो हमें पूछा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, a की वैल्यू है 1.9, b की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 2.1। a और b की वैल्यू यहाँ पर रखो, उनको प्लस करो और फिर उसका स्क्वायर करो। जब अपन देखते हैं तो a है 1.9, b है 2.1, इसका आपको करना है होल स्क्वायर। तो 1.9 और 2.1 को अपन प्लस करते हैं तो आपके पास में आता है 4, और यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 16। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब यहाँ पर अपन ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए 16 आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आपको दशमलव के संबंधित जो संक्रियाएं अपने इस क्लास में डिस्कशन की, दो किसी संख्याओं का प्लस माइनस गुणा या भाग, तो आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।